एक ऐसा चेहरा जिस पर कोई भी भरोसा कर ले, लेकिन जिसके पीछे एक हैवान छिपा था। आज हम टेड बंडी की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जो अमेरिका के सबसे कुख्यात सीरियल किलर्स में से एक है, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई इतना चार्मिंग इंसान इतना खतरनाक कैसे बन सकता है। देखिए, बाहर से तो टेड बंडी एक परफेक्ट इंसान लगता था। हैंडसम था, लॉ की पढ़ाई कर रहा था, पॉलिटिक्स में उसका फ्यूचर भी काफी ब्राइट लग रहा था। मतलब लोग उसे एक रोल मॉडल की तरह देखते थे। लेकिन इस चमकते चेहरे के पीछे एक ऐसी अंधेरी और भयानक सच्चाई छिपी थी जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। बंडी एक बेरहम कातिल था जिसने ना जाने कितनी ही औरतों की जिंदगी तबाह कर दी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक ही इंसान के ये दो चेहरे कैसे हो सकते हैं। एक तरफ एक आदर्श नागरिक और दूसरी तरफ एक खूंखार शिकारी। चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बंडी के इस दोहरेपन की जड़ें उसके अपराधों से बहुत पहले उसके बचपन में ही थी। एक ऐसा बचपन जो झूठ और रहस्यों पर टिका था। सोचिए, उसकी पूरी जिंदगी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े झूठ से हुई। जिस औरत को वो अपनी बड़ी बहन समझकर बड़ा हुआ, वो असल में उसकी माँ थी, और उसके असली पिता कौन थे ये उसे कभी बताया ही नहीं गया। इस एक धोखे ने उसके अंदर एक गहरी असुरक्षा और अकेलापन भर दिया, जो शायद कभी खत्म ही नहीं हुआ। तो एक तरफ थी दुनिया की नजर में उसकी इमेज, स्मार्ट, विनम्र, बुद्धिमान, और दूसरी तरफ थी उसकी असली हकीकत, अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ, गुस्से से भरा और अकेला। और जानते हैं, यही दोहरापन आगे चलकर उसका सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हथियार बना। फिर 1974 के आसपास उसने अपने इसी चार्मिंग चेहरे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अपने भयानक अपराधों के लिए। चलिए देखते हैं उसका तरीका क्या था। उसका तरीका ना बहुत ही शातिर और सोचा समझा था। वो अक्सर चोट लगने का नाटक करता था, जैसे हाथ पर प्लास्टर बांध लिया या स्लिंग पहन लिया, ताकि वो बेचारा और हार्मलेस लगे। फिर वो किसी यंग महिला के पास जाकर मदद मांगता था, और जैसे ही वो मदद करने के लिए आगे आती, उसका भरोसा जीतते ही वो हमला कर देता था। इसी पैटर्न को उसने बार बार इस्तेमाल किया। और उसके शिकार कौन होते थे? ज्यादातर युवा, कॉलेज स्टूडेंट्स, खासतौर पर वो जिनके बाल लंबे हों और बीच से पार्ट किए गए हों। पता है क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल उसकी उस एक्स गर्लफ्रेंड जैसी दिखती थी जिसने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? इसे कहते हैं नार्सिसिस्टिक और साइकोपैथिक गुस्सा। मतलब पावर और कंट्रोल की एक जबरदस्त भूख जो अक्सर रिजेक्शन से पैदा होती है। उसे अपने अपराधों से एक गॉड लाइक फीलिंग मिलती थी, एक डोमिनेशन का एहसास। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां लगता है कि सब खत्म हो जाएगा। बंडी पकड़ा जाता है, लेकिन सिस्टम उसे रोक नहीं पाता, और वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक होकर वापस आता है। तो साल था 1975। उसे किडनैपिंग के लिए पहली बार अरेस्ट किया गया। सबको लगा चलो ये चैप्टर अब बंद हुआ, लेकिन यकीन करना मुश्किल है, पर वो भाग गया। एक बार नहीं, 2 बार। सोचिए, एक बार कोर्ट की खिड़की से कूदकर और दूसरी बार जेल से ही फरार हो गया। ये दिखाता है कि वो कितना बेखौफ था और सिस्टम उसे रोकने में कैसे फेल हो गया। और भागने के बाद वो सीधा पहुंचा फ्लोरिडा, और वहां उसने जो किया वो उसके अब तक के सबसे वहशी और क्रूर हमले थे। 1978 में फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के एक गर्ल्स हॉस्टल में उसने जो तबाही मचाई, वो दिल दहला देने वाली थी। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। अब वक्त था आखिरी पर्दाफाश का। वो दौर जब सबूतों ने और खुद बंडी के अहंकार ने उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया। इस बार सबूत इतने पक्के थे कि बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। एक विक्टिम के शरीर पर मिले बाइट मार्क्स वो बंडी के दांतों से परफेक्टली मैच हो गए। फिर चश्मदीद गवाह थे और भी ढेरों फिजिकल प्रूफ थे। बंडी ने खुद को डिफेंड करने की, कोर्ट को चार्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार कुछ काम नहीं आया। पकड़े जाने पर उसने खुद 30 से ज्यादा हत्याओं की बात कबूल की। ये तो वो आंकड़ा है जो ऑफिशियल है, लेकिन असलियत ये है कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उसके शिकारों की असली संख्या 100 से भी ज्यादा हो सकती है। 100 से ज्यादा जिंदगियां, सोचकर भी डर लगता है। तो ये थी उसके अंत की टाइमलाइन। 1975 में पहली बड़ी गिरफ्तारी हुई। 1978 में फ्लोरिडा में वो आखिरी बार पकड़ा गया, और फिर 24 जनवरी 1989 को उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर मौत की सजा दी गई। तो इस पूरी भयानक कहानी का मतलब क्या है? इससे क्या सबक मिलता है? सबक बहुत सीधा और गहरा है। करिश्मा यानी कैरिज्मा।
और चरित्र यानी कैरेक्टर, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। करिश्मा वो है जो बाहर से दिखता है और चरित्र वो है जो इंसान अंदर से होता है। बंडी के पास करिश्मा तो बहुत था, लेकिन चरित्र वो बिल्कुल नहीं था। और यही है सबसे बड़ी सीख। करिश्मा और चरित्र ये दोनों बराबर नहीं होते। सिर्फ इसलिए कि कोई आकर्षक दिखता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक अच्छा इंसान भी है। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। क्या हर चमकता हुआ चेहरा सच में सच्चा होता है, या बुराई अक्सर एक आकर्षक नकाब के पीछे ही छिपी रहती है?